बालन ने देख लिया, ओ कितनी अद्भुत छटा है, क्या सौंदर्यता है, क्या सुंदरता है। उस मोहिनी रूप को जब लाला के उस ग्वालन ने देखा ना, उसी क्षण से वो लाला की। एक बात बताऊं, छोटा बच्चा किसी का हो कैसा भी हो लेकिन सुंदर लगता है। आप रास्ते में कहीं जाते हैं, छोटा बच्चा देखिए तो आप उसको खिलाने लगते हैं, गोद में ले लेते हैं, पुचकार है भैया कैसे है? और जब स्वयं भगवान बेटा बन करके आए तो कितने सुंदर लगते होंगे, कल्पना करिए। ग्वालन ने देखा, कहा ओ ये अद्भुत झांकी, कैसे दर्शन हो, कैसे दर्शन हो। घर में गई, उसने मन से कहा हे प्रभु, ये आंखें आपका दर्शन करना चाहती है रोज। भगवान तो मन की बात को समझने वाले, भगवान समझ गए ये गोपियां मेरा दर्शन करना चाहती हैं। सो दर्शन कैसे होगा? ठाकुर जी ने एक रास्ता निकाला। कौन सा रास्ता? ठाकुर जी ने कहा इनके घर में हम चोरी करेंगे और चोरी करने जाएंगे, ये दर्शन मेरा पा जाएंगे। अब चोरी हो कैसे? ठाकुर जी ने पहले बच्चों को बुलाया, कहा देखो हमें चोरी करनी है। कहा है चोरी करनी? हाँ। बच्चों ने कहा अगर पकड़ गए तो? कन्हैया ने कहा तो? अरे कहा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इतने पिटेंगे, चोरी भी भूल जाएगी। ब्रज की गोपियां बड़ी चालाक है। कन्हैया ने कहा सुनो, जब पकड़ ही जाए तो चोरी कैसी भाई? जब पकड़ जाए तो चोर कैसा? चोरी उसी को कहते हैं कि कर भी लो कोई पकड़ भी ना पाए, वो चोर पक्का चोर होता है। ठाकुर जी ने कहा चोरी करेंगे, उससे पूर्व हम उसका ट्रेनिंग करेंगे, अभ्यास करेंगे। कहा अभ्यास कहाँ? का मतलब का सबसे पहले शुभारंभ अपने घर से होगा। कहां से होगा? घर से होगा। और घर में करेंगे, अगर पकड़ भी गए तो कोई डर भी नहीं रहेगा, और बाहर करेंगे तो पकड़ गए तो, इसलिए पहले शुरू घर से करेंगे। और सच यही है, चोरी व्यक्ति सबसे पहले जब सीखता है अपने घर से। जितने लोग बैठे, कमे लोग ऐसे होंगे जो बचपन में बाबा के पापा के पॉकेट से 2 रुपया ना निकाले हो टॉफी खाने के लिए। चोरी लोग अपने घर से सीखते हैं। कन्हैया ने कहा हम भी सीखे, तुम लोग अपने घर जाकर सीखो। कहा ठीक है। अब कन्हैया आए, घर में घुसे, एक मटका रखा था माखन का, उसको उठाया और गई क्यों हाथ डाले, नवनीत मक्खन लिया, लोंदा। जैसे लोंदा बाहर निकाले खाने के लिए, सामने देखा एक बड़ा सा कांच दर्पण शीशा लगा था। जब शीशा देखा लाला ने तो कन्हैये के समान बड़े बड़े बाल, नीलमणि के समान हाथ में दिखा। कन्हैया ने कहा हो माँ बड़ी चालाक है, बहुत चालाक है। देखो देखो, किसी को घर में छुपा कर बिठा दिया है ये माखन की रखवाली करने के लिए। चूंकि भगवान ने कभी अपने मुख को शीशा में देखा नहीं है, और मुंह देखने का जो रास्ता था केवल दर्पण होता था पहले। आजकल तो बड़े बड़े शोरूम में जाओ, बड़े बड़े दीवार में शीशे, मोबाइल में शीशे, गाड़ी में शीशे, लेकिन पूर्व काल में शीशे एक आठों घर में होते थे, लोग मुख देखते थे। तो लाला ने अपने मुख को देखा नहीं कि पहचान जाए कि मेरा ही शकल इसमें दिख रहा है। शीशा के बारे में उनको जानकारी नहीं है। भगवान ने कहा हो ये तो बता देगा। कहा सुनो भाई, तुम रखा रहे हो, हम चोरी करने आए हैं। एक काम करो, हमारी आप मत कहो, तुम्हारी हम भी ना कहें, तुम भी थोड़ा खा लो। जब माखन निकाला भगवान ने दिखाने लगे तो अभी माखन दिखाने लगा। भाई फोटो में ही शीशम वही दिखेगा। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा, अब तो मेरा मन शीतल हुआ, आत्मा ठंडी हो गई कि तू रखाता नहीं तो भी चोरी ही करने आया है। अब तो हम चोर चोर मोशेरे भाई हो गए। अब तो कोई, अब न तू मेरी कहना और ना मैं तेरी मैया से कहूंगा।
अब इस भोलेपन से लाला जब उस शीशा से बात करता है, मैया ने पीछे से देखा, उसके शब्दों को सुना, मैया बहुत प्रसन्न हुई। कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं ना कि बड़ा अच्छा लगता है, छोटे में बहुत अद्भुत लगता है। मैया ने कहा कन्हैया, भगवान ने कहा मैया आ रही है? हाँ मैया, हाँ मैया। क्या कर रहा है? मैया एक बात बोलूं? कहा। सोचा कन्हैया ने कि शायद मैया ने देख लिया है, पहले मैं बता दूं, अगर पहले वो बताएगा तो हम पीट जाएंगे। कहा मैया ये देखो, ये चोर घर में घुसा है, माखन चुरा रहा है आपका, इसी को मैं पकड़ने आया था। मैंने कहा चोर घुसा है? कहाँ दिखा? कहा आओ। अब दर्पण के पास ले गए, मैया को खड़ा कर दिया, कहा देखो ये चोर है। मैया ने कहा बड़ा भोला बनता है, अच्छा तो अपने शकल नहीं देखा, लेकिन सुन, इस सिसवा में मैं दिख रही हूं ना, हमको तो पहचानता है। भगवान ने कहा हाँ। कहा तो तुम्हारी ही वो स्वरूप, तुम्हारी ही शकल दिखती है, और दूसरा चोर नहीं है, तू ही है। ठाकुर जी ने कहा अच्छा। खैर यहीं पर बात बंद हो गई। मैया पूरे ब्रज में बताने लगी लाला कि ऐसी नटखट बांटते, ऐसी नटखट लीला है। एक दिन मैया कन्हैया को लिए थी तो माँ के आंगन में एक मयूर नृत्य करने लगा, नाचने लगा। मयूर नाच रहा है, उसके पीछे मोरनी भी नाच रही है, थिरक रही है। लाला ने कहा मैया ये कौन है? कहा ये मोर है। मोर है? कहा क्या कर रहा है? कहा नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। और इसके पीछे कौन है? कहा ये मोरनी है। ये क्या होती है? कहा मोरनी का मतलब मोर की बधू, मोर की पत्नी, मोर की वाइफ। कन्हैया ने कहा बधू है? कहा। लाला ने कहा मैया बधू भी होती है? कहा। कहा तो बताओ फिर मेरी बधू कहाँ है? मेरी मोरनी कहाँ है? मेरी दुल्हन कहाँ है? अब मैया कहाँ बता दे भाई, विवाह से पहले कहाँ है? विवाह से पहले कोई पूछे क्या बताएगी? लाला पीछे पड़ गया। मैया ने कहा इसे कैसे जान छुड़ाएं? कहा सुन, जिसके साथ तू डोलता है ना, खेलता है, बसभान की सुता, और राधा तेरी बधू है। कन्हैया ने कहा मैया मोर की बधू मोर के साथ देखो नाच रही है, तो फिर मेरी बधू मेरे साथ में क्यों नहीं है? हम अकेले क्यों हैं? अब बधू लाओ, मेरा विवाह कराओ। अब लोग बड़ा सुंदर गीत सुने होंगे, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। लेकिन गाऊंगा नहीं, आप लोग टेंशन न लीजिए, समय बहुत कम मेरे पास है, आज गिरिराज का पूजन भी करना है। तो भगवान विवाह के लिए नटखट हुए हैं, थोड़ा सा लीला दिखाएं कि विवाह हो जाना चाहिए। खैर भगवान ने सोचा चोरी तो मैंने करने गया, लेकिन कुछ बात बनी नहीं, चोरी में पारंगत नहीं हुआ, आज फिर से चोरी करता हूं। भगवान फिर गए और मटके में हाथ घुसाया और जैसे निकाल कर खाने लगे, मैया पीछे से आ गई, कन्हैया आज तो हम पकड़ गए। लाला ने कहा हाँ मैया। कहा क्या कर रहा है? कन्हैया ने कहा मैया ये जो तुम मुझे हाथ में कंगन पहना के रखी है, इसमें हीरा लगा हुआ है, और ये धूप में इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि हाथ जलने लगता है। हमने पूछा किसी से, तो किसी ने बताया कि अगर मक्खन में इसको हाथ को घुसा दिया जाए तो मक्खन के ठंडक से हाथ की ठंडक हो जाएगी, हाथ ठंडा हो जाएगा। सो मैंने हाथ डाल दिया मक्खन में। तो मैया ने कहा बात तेरी सही है, लेकिन तेरे ओंठ में भी मक्खन लगा है, जीभ में भी लगा है। कन्हैया ने कहा मैया जब हमने हाथ मक्खन में डाला तो कंगन की गर्मी ऊपर भगी, ऊपर भाग करके ओंठ पे आई, मक्खन मैंने हाथ में लगा दिया, और जब यहां से भगी तो जीभ में गई तो जीभ में भी पूरा लगा दिया। मैया समझ गई कि क्या कहना चाहता है। कहा कोई बात नहीं,
कुछ नहीं कहा तो भगवान प्रसन्न हो गए कि मैं चोरी किया, पकड़ गया, लेकिन कोई समस्या नहीं हुई, हम पारंगत हो गए बहाना करने में। ग्वाल बालों के साथ गए, चलिए अब चोरी करते हैं। भगवान ने ब्रज में बहुत प्रकार की चोरियां की हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है, लेकिन समय के हिसाब से आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन चोरी की लीला हुई है। ब्रजे बसंतम नवनीति चौरम गोपांगना नाम चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमः। भगवान जब तक ब्रज में रहे नवनीति माने मक्खन मक्खन चुराया है, नवनीति चौर, और गोपांगना नाम गोपियों के भगवान ने दिल को चुराया है, और अपने भक्तों के अनेक जन्मार्जित पाप चौर, भक्तों के अनेक जन्मों के पाप को भी भगवान चुरा लेता है। इधर कोई भेद तो बात ना करें, बात ना करें। नवनीत माने होता है मक्खन, ध्यान देना। और कोई कोई कह भी देता है ना कि उनका दिल मक्खन जैसा है। क्या बोलते हैं? दिल मक्खन जैसा है। तो भगवान ने गोपियों के दिल को चुराया, उनके हृदय को चुरा लिया। महाराज भगवान ने चोरी की है। भगवान किसी का मक्खन मटकी नहीं चुराते हैं, उसके दिल को चुराते हैं, उसके मन का हरण करते हैं कि तुम मेरे हो जाओ, हम तेरे हैं। तुम हमारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे, तुम हमारे ही रहोगे ए मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ऐ मेरे प्रियतम। ठाकुर जैसे बोले प्रभु, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे मेरे प्रियतम।